आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल सबका बाप बेस्ट ट्रेडिंग में। दोस्तों मुझे आशा है कि आज भी आपने बहुत अच्छा प्रॉफिट किया होगा। दोनों साइड अच्छे बड़े बड़े मूव मिले हैं भाई निफ्टी में, क्योंकि आज एक्सपायरी थी, इसलिए भाई बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला था कि हम इस हिसाब से काम करेंगे भाई, उसी हिसाब से बिल्कुल निफ्टी ने हमें टारगेट दिए हैं, उसी हिसाब से हमें बैंक निफ्टी ने भी टारगेट दिए और फिर निफ्टी ने भी भाई टारगेट दिए हैं। ठीक है, गैप अप खुली, गैप अप खुलने कहाँ खुली भाई? गैप अप हमारे डिमांड एरिया में गैप अप खुली। मैंने डिमांड एरिया मार्किंग हटा दी है भाई, कल वाली वीडियो में जाके देख लेना। हमारा डिमांड एरिया ये डिमांड एरिया था भाई, सॉरी सप्लाई एरिया था। इस सप्लाई एरिया में क्या हुआ, निफ्टी ने गैप अप दिया। ठीक है, तो जब हमें फर्स्ट कैंडल जब हमें रेड मिली तो हमने सोचा कि नेगेटिव होगी, लेकिन नेगेटिव नहीं हुई, कॉल चली गई, यानी कि ऊपर चली गई। लेकिन फिर जब थर्ड 15 मिनट की कैंडल ने हमें रेड सिग्नल दिया तो हम भाई पुट साइड गए, और पुट साइड गए भाई हम पिछला जो पिछले दिन का अगर मैं दिन बताऊं आपको, ट्यूसडे का 3 ट्यूसडे का जो लो था ना, वो हमारा सपोर्ट बना और उस सपोर्ट ने भी काम किया। उसी सपोर्ट से भाई फिर देख लो भाई, एक ही कैंडल कितने पॉइंट की बनी है, कम से कम 50-60 पॉइंट की बनी है। ठीक है, दूसरा ट्रेड हमने लिया भाई कॉल साइड, उसमें भी हमने अच्छा खासा प्रॉफिट लिया। तीसरा ट्रेड हमने पुट साइड लिया। पुट साइड तीसरा ट्रेड किस वजह से लिया ये मैं तुम्हें आपको समझाना चाहता हूँ। ये हमारा सेलिंग एरिया था भाई, ठीक है, इसने तो काम कर दिया था, ये तो हो गया हमारा टेस्टेड। अब देखो ये जो यहाँ से गिरिया है ना, जो इसका ये हाई है ना आज 19,676 का है, और ये कैंडल भी तो हमारी सेलिंग एरिया की है। ठीक है, और ऑप्शन चैन में हमने जाके देखा कि 19,600 पर कितनी कॉल राइटर है। ठीक है, यानी कि निफ्टी को कितने लोग ऐसे हैं जो नीचे डालने वाले थे। तो भाई कम से कम हमें मिले वहाँ 10 लाख लोग ऐसे मिले जो निफ्टी को नीचे लेके जाने वाले थे, और मुकाबले पे मिले कुल 2,45,000। तो भाई हमने पुट साइड गए, और पुट साइड भी हमने यानी कि 3 ट्रेड हमने निफ्टी में किया, और तीनों ट्रेड हमें भयंकर प्रॉफिट दे के गया। चलो खैर कोई बात नहीं भाई, आप भी प्रॉफिट ले रहे होंगे मेरी वीडियो देखकर, ऐसी बात नहीं है। अब देखते हैं भाई फ्राइडे में, यानी कि कल 6 अक्टूबर को 6 अक्टूबर को क्या करने वाली है भाई बैंक निफ्टी और निफ्टी भी। बैंक निफ्टी की तो एक्सपायरी भी है, और नई एक्सपायरी शुरू हो रही है भाई निफ्टी की। ठीक है, अब देखो अगर भाई फ्लैट ओपन हो और फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर निकलना शुरू करे, ठीक है, पहले तो मैं मार्किंग हटाता हूँ, ये वाली इस मार्किंग ने भीड़ कर रखी है। अब देखते हैं, हाँ क्या कह रहा था मैं, कि फ्लैट ओपन हो और फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर निकलना शुरू करें। लेवल है भाई हमारा 600 का, ये 600 का लेवल अगर ब्रेक करता है तो हमें एक स्कैल्पिंग बनती है। ध्यान से सुनना मेरी बात को, 600 का 19,600 का लेवल ब्रेक होने के बाद हमें एक स्कैल्पिंग बनती है, ना कि फुल ट्रेड, लंबा लॉन्ग समय का ट्रेड नहीं हो। कहाँ तक के टारगेट, 200 दिन की मूविंग एवरेज के टारगेट। ठीक है, अगर आप स्कैल्पिंग करना चाहेंगे तो आप कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 200 दिन की मूविंग एवरेज कभी भी किसी टाइम भी ये निफ्टी को नीचे डाल सकती है भाई, क्योंकि बहुत दिनों से टेस्ट नहीं हुई है। ठीक है, अगर किसी वजह से भाई 200 दिन की मूविंग एवरेज ब्रेक हो जाए तो वो कैंडल मार्किंग करना ऊपर की ओर, और 5 मिनट की कैंडल और ऊपर क्लोज होने देने का वेट करना, फिर हम इस सेलिंग एरिया तक के हमारे टारगेट रहेंगे भाई। ठीक है, क्या सेलिंग एरिया के टारगेट हैं, कितना सेलिंग, कौन सा सेलिंग एरिया, 19,619 से लेकर और 19,640 तक का हमारे टारगेट फिर इस सेलिंग एरिया तक रहेंगे, अगर 200 दिन की मूविंग एवरेज ब्रेक होती है ऊपर की ओर। इस सेलिंग एरिया में अगर आपको मिले भाई नेगेटिव कैंडल, जैसे हमें आज मिली, बस लाल हो जानी चाहिए वो, और अगर ऐसी कैंडल मिल जाए कि वो कैंडल जो रेड है ना, नेगेटिव कैंडल है ना, वो कैंडल उसका हाई हो, सबसे हाई उस दिन का हो, यानी कि फ्राइडे में अगर ऐसा हुआ कि यहाँ से गई और यहीं हाई बनाया, और वो हाई जो कैंडल थी वो रेड है, तो और अच्छा हमें कन्फर्मेशन मिल जाता है कि हाँ भाई अब नीचे सेलिंग एरिया और 1000% काम करेगा।
ठीक है। लेकिन इस सेलिंग एरिया में हमें अगर मिल भी गई नेगेटिव कैंडल, हम जब भी भाई पुट साइड जाएंगे, पुट साइड कहाँ तक जाएंगे उसका भी लॉजिक है। फिर हम 200 दिन की मूविंग एवरेज तक के हमारे टारगेट रहेंगे, ऊपर से जब हम नीचे की ओर आएंगे। ठीक है, मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे। अगर भाई गैप अप लग गया 200 दिन की मूविंग एवरेज के पास, यानी कि उसके ऊपर, अगर ऊपर को ब्रेक कर गई तो हम फिर इस सेलिंग एरिया तक के हमारे टारगेट रहेंगे, हम यहाँ तक जाएंगे, फिर यहाँ से नेगेटिव हो जाएंगे। अगर 200 दिन की मूविंग एवरेज से नीचे निकलना शुरू कर दे, 5 मिनट की कैंडल आपको मिल जाए, नहीं 5 मिनट की कैंडल मिल जाए नेगेटिव, और दूसरी कैंडल भी उस 5 मिनट की नेगेटिव कैंडल को ब्रेक करती हुई आपको नज़र मिल जाए, नीचे होती हुई आ जाए, तो हम फिर पुट साइड जाएंगे। गैप फिल तक का हमारा टारगेट रहने वाला है कल फ्राइडे के दिन भी। ठीक है, अगर भाई फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे निकलना शुरू करें तो ये लेवल ब्रेक होने देना ज़रूर। कौन सा लेवल है भाई? 19,520 का। ठीक है, 19,520 का अगर आप लेवल ब्रेक होने पर ट्रेड लोगे तो 19,500 पर 200 दिन की मूविंग एवरेज आपको मिलेगी, और 19,500 का और 19,000, यानी कि 19,000 टोटल, 19,500, 20,000 टोटल, 20,500, 18,500, 18,000 टोटल। ये लेवल ऐसे होते हैं भाई, ये बहुत भयंकर सपोर्ट और बहुत भयंकर रेजिस्टेंस होते हैं ये वाले। तो 200 दिन की मूविंग एवरेज भी यहीं, 50 दिन की मूविंग एवरेज भी यहीं। तो भाई पुट साइड मत जाना, जब यहाँ आ जाए, ठीक है, 19,500 पर आ जाए और आपको यहाँ पॉजिटिव कैंडल मिले, तो हम उसके बाद कॉल साइड जाएंगे। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का जो सफ़र रहेगा वो आप सिर्फ अपनी आंखों से देखना, ट्रेड मत करना। जब यहाँ आ जाए हमारे क्या बोलते हैं उसको, हमारे स्थान पर आ जाए जहाँ हम चाह रहे हैं कि यहाँ हमें मिले निफ्टी, तो हम भाई कॉल साइड जाएंगे। अगर डायरेक्ट इसी डिमांड एरिया में, ये डिमांड एरिया है भाई, ठीक है, इसका कलर चेंज हो रहा है, इसी डिमांड एरिया में गैप डाउन ओपन मिल जाए निफ्टी, तो भाई वही कैंडल हम मार्किंग करेंगे और 5 मिनट का और कैंडल का वेट कर लेंगे। जैसे ही ऊपर क्लोजिंग मिल जाए हमें 5 मिनट की कैंडल का, तो हम फिर जाएंगे कॉल साइड। कॉल साइड कहाँ तक जाएंगे भाई? गैप फिल तक का हमारा टारगेट रहने वाला है। बैंक निफ्टी में चलते हैं भाई। बैंक निफ्टी में भी देख लो भाई कितना भयंकर टारगेट हमें दिया है। ठीक है, मैंने आपको बोला था कि ये डॉट वाली मार्किंग जब भी ब्रेक होगी तो हम कॉल साइड जाएंगे। ठीक है, लेकिन गैप अप लगा, गैप अप लगने के बाद ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद नीचे आई। ठीक है, जब नीचे आई तो हमें 50 दिन की मूविंग एवरेज का सपोर्ट मिला, और ये गैप फिल वाली जो स्ट्रेटजी थी ये ऊपर चली गई थी ना, बैंक निफ्टी ऊपर चली गई, तो जब नीचे आएगी तो ये क्या बनेगा? ये भी सपोर्ट बनेगा। तो 50 दिन की मूविंग एवरेज का सपोर्ट, और यानी कि बुधवार के हाई का सपोर्ट हमें मिला, तो हम कॉल साइड गए। और कॉल साइड कहाँ तक गए? इस सप्लाई जोन तक गए। ये सप्लाई जोन है, कलर चेंज है भाई, इस सप्लाई जोन तक हमारा टारगेट था जो हमने पूरा बुक किया। और आपको दिख भी रहा होगा कि ये जो गैप बचा है ना, ये वाला गैप जो बचा है, ये भी आज कंप्लीट फिल हो चुका है। तो यहाँ जब यहाँ हमारी डिमांड सप्लाई जोन में बैंक निफ्टी आई, तो यहाँ 2 स्ट्रेटजी लगी भाई, 3 स्ट्रेटजी लगी। एक RSI वाली स्ट्रेटजी लगी, एक सप्लाई जोन वाली स्ट्रेटजी लगी, और एक गैप फिल वाली। कंप्लीट गैप जब हो जाता है निफ्टी या बैंक निफ्टी किसी भी इंडेक्स का, तो उसके अपोजिट फिर चलती है वो 95%। ठीक है, 5% ऐसा होता है कि ब्रेक करके ऊपर निकल जाती है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं भाई, अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन और फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर निकलना शुरू करे तो हम किस हिसाब से काम करेंगे। ठीक है, अब देखो, जो हमारी ये लास्ट वाली कैंडल है ना 15 मिनट की, इसको हम मार्किंग लगाते हैं अभी आपके सामने। ठीक है, लेवल है भाई 44,250 का। अगर फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर निकलना शुरू करे और 15 मिनट की कैंडल हमें मिल जाए पॉजिटिव, वही कैंडल हम मार्किंग करेंगे। 5 मिनट की कैंडल और ऊपर ब्रेक होने का वेट कर लेंगे, और जैसे ही आपको वो क्लोजिंग मिल जाए 5 मिनट की कैंडल वाली, तो भाई हम कॉल साइड जाएंगे। कॉल साइड कहाँ तक जाएंगे? यही हमारा टारगेट रहेगा आज कल का भी, 44,374 का। ठीक है, और अगर ये ब्रेक कर दे तो भाई कॉल साइड मत जाना, क्योंकि कॉल साइड 200 दिन की मूविंग एवरेज भी ऊपर है, और हमारे ऊपर फिर सेलिंग एरिया भी है भाई। ठीक है, ऊपर सेलिंग एरिया भी तो है ना, इसलिए हम कॉल साइड नहीं जाएंगे अगर हमारा ये सप्लाई जोन
ब्रेक होता है उसके बाद भी। अगर भाई गैप अप लग जाए इसी सप्लाई जोन में और 200 दिन की मूविंग एवरेज के पास, ऐसे यहाँ ओपन हुआ तो नेगेटिव कैंडल मिल जाए ना आपको, ठीक है, अगर नेगेटिव कैंडल मिल जाए तो भाई हम वही कैंडल मार्किंग करेंगे और 5 मिनट कैंडल और वेट करेंगे तो हम पुट साइड जाएंगे। कहाँ तक टारगेट रखेंगे? 50 दिन की मूविंग एवरेज और आज की जो क्लोजिंग है वहाँ तक का हमारा टारगेट रहने वाला है। फ्लैट ओपन होने के बाद अगर नीचे निकलना शुरू करें तो भाई आज का जो ये लो है ये पूरा ब्रेक होने देना, जब ही आप पुट साइड जाना, ठीक है। मैं तो पुट साइड जब ही जाऊँगा। क्या लो है उसके बारे में बात करते हैं। 44,113 का है, ठीक है। अगर आपको मिल जाए ये ब्रेक तो हम वही कैंडल मार्किंग करेंगे, 15 मिनट की होनी चाहिए। 5 मिनट की कैंडल जैसे ब्रेक कर दे तो हम भाई फिर पुट साइड जाएंगे। पुट साइड कहाँ तक जाएंगे? हम अपने डिमांड एरिया तक पुट साइड जाएंगे। अब आप सोच रहे हो कि अब डिमांड एरिया कहाँ से आ गया? डिमांड एरिया है भाई ये वो कैंडल है। कौन सी कैंडल है वो? जिस कैंडल ने गैप अप लगाया, जिस कैंडल ने गैप अप लगाया, ये वो कैंडल है, ठीक है। अभी दिखाता हूँ, मैं थोड़ा सा ऊपर को कर लूँ चार्ट को। हाँ ये देखो ये कैंडल है ना, इस कैंडल ने तो गैप अप लगाया तो इसको हम मार्किंग कर लेंगे भाई। कलर यही रहेगा, ठीक है। पता नहीं सेटिंग में कुछ गड़बड़ हो गई जो मेरे से सुधार नहीं हो रही है। ये देखो आपके सामने, यहाँ मैं अगर कलर चेंज करने की कोशिश करता हूँ तो ये आ जाता है। ये सही नहीं हो रहा है भाई मेरे से। अगर किसी को पता हो तो भाई वो कमेंट करके मुझे बता सकता है, मुझे हेल्प हो जाएगी भाई उस भाई की। तो हम पुट साइड कब जाएंगे? पुट साइड हम जब जाएंगे जब लो टूटेगा, यानी कि 44,100 का पूरा 44,100 का लेवल टूटे तो हम इस डिमांड एरिया तक के टारगेट रखेंगे। इस डिमांड एरिया में इस हिसाब से आपको मिल जाए पॉजिटिव कैंडल, ठीक है, या यहीं आके इस हिसाब से मिल जाए पॉजिटिव कैंडल तो वही कैंडल हम मार्किंग करेंगे। और जैसे ही कॉल 5 मिनट की कैंडल और ऊपर क्लोज हो जाए तो भाई हम फिर कॉल साइड जाएंगे। कॉल साइड कहाँ तक जाएंगे ये इम्पोर्टेंट है। फिर आज का जो लो रहेगा, आज का जो लो है इसका 5 तारीख का, हम यहाँ तक के हाँ टारगेट रहेगा, ठीक है। अगर भाई डायरेक्ट इसी गैप डाउन लगती है इसी डिमांड एरिया में तो सीधी सी बात है, अगर मिल गई आपको पॉजिटिव कैंडल तो हम पॉजिटिव ही रहेंगे। कहाँ तक रहेंगे? आज के लो तक का हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा और सेकंड टारगेट रहेगा हमारा गैप फिल तक, ठीक है। 1 मिनट या 2 मिनट की फिन निफ्टी भी देख लो भाई। फिन निफ्टी ने भी कितना भयंकर प्रॉफिट दिया। अब देखो गैप अप लगा, ये सेलिंग एरिया थी, ठीक है, ये सेलिंग एरिया थी भाई। कहाँ? हाँ ये सेलिंग एरिया थी। मैं आपके सामने मार्किंग करता हूँ, बस 1 मिनट का वेट और देना भाई, 1 मिनट का वेट और देना। ये देखो ये सेलिंग एरिया था, ठीक है, और ये भी सेलिंग एरिया था, ठीक है। अब देखो गैप अप लगा, गैप अप लगने के बाद नीचे आई, ठीक। कौन सा सपोर्ट लिया? 50 दिन की मूविंग एवरेज का सपोर्ट लिया और कल के हाई का सपोर्ट लिया बैंक फिन निफ्टी ने, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो ये हाई है, ये हाई है, इसका क्या लिया? सपोर्ट लिया, 50 दिन की मूविंग एवरेज का सपोर्ट लिया, हमें भयंकर प्रॉफिट दिया। कहाँ तक दिया? सेलिंग एरिया तक का हमारा प्रॉफिट रहा भाई, ठीक है। सेलिंग एरिया तक का हमारा प्रॉफिट मिला। सेलिंग एरिया पे हमें 200 दिन की मूविंग एवरेज मिली। 200 दिन की मूविंग एवरेज में हमें नेगेटिव कैंडल मिली। कौन सी? ये वाली नेगेटिव कैंडल है भाई। और ये पॉजिटिव कैंडल हो गई टी टाइप की, लेकिन इस पॉजिटिव कैंडल ने ऊपर जाने की कोशिश तो करी फिर निफ्टी ने, लेकिन भाई सेलिंग एरिया था, 200 दिन की मूविंग एवरेज थी, लेकिन हमारा स्टॉप लॉस ये था भाई, इसका हाई है, एसएल नहीं लगा। और देख लो भाई कितना भयंकर गिरावट हुई। फिर दोबारा से 50 दिन की मूविंग एवरेज तक का हमारा टारगेट रहा जो हिट हुआ, ठीक है। और मैं ये चाहता हूँ कि मैं मिड कैप में भी आपको बताऊँ कि मिड कैप कैसे काम करती है। फिन निफ्टी भी बिल्कुल ऐसे काम करेगी जैसे हमारी निफ्टी काम करती है, फिन निफ्टी भी ऐसे काम करती है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि भाई आज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी वीडियो और प्रॉफिट भी आपने अच्छा किया होगा, ठीक है। अगर बात करें कि फिन निफ्टी कैसे काम करेगी, फिन निफ्टी भी भाई उसी हिसाब से काम करेगी जिस तरह हमारी निफ्टी काम करेगी, ठीक है। अब फ्लैट ओपन हो, फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर निकलना शुरू करे
एक मिनट, ये डिमांड एरिया टेस्टेड हो चुका। अब इसको यहाँ लगाएंगे हम, ये एक ऐसा ही बस हाई पर लगाता हूँ मैं। डिमांड एरिया नहीं है भाई, हाई है इसका आज का। 200 दिन की मूविंग एवरेज है, इसलिए मैंने लगाया है। काम करेगा, पक्का काम करेगा। 200 दिन की मूविंग एवरेज पर फ्लैट ओपन हो, फ्लैट ओपन होने के बाद अपनी क्लोजिंग वाली कैंडल के ऊपर क्लोज दे दे 15 मिनट की कैंडल, वही कैंडल हम मार्किंग करेंगे। 5 मिनट की कैंडल जैसे ऊपर ब्रेक करेगी तो हम फिर कॉल साइड जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे? 200 दिन की मूविंग एवरेज तक जाएंगे। 200 दिन की मूविंग एवरेज पर अगर आपको मिल जाए ऐसी कैंडल, नेगेटिव कैंडल, इन्वर्टेड हैमर टाइप या रेड कैंडल, मारूबुजू टाइप, तो भाई हम पुट साइड आएंगे फिर। ठीक है, अच्छे खासे पॉइंट मिल जाएंगे आपको, 10-20 पॉइंट मिल जाएंगे, बहुत होते हैं भाई 10-20 पॉइंट। अगर भाई फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे निकलना शुरू करे, ये लो टूटे, ठीक है, ध्यान से सुनना, आज का लो जैसे बैंक निफ्टी में टूटेगा ना, बैंक निफ्टी में मैंने आपको बताया, अगर इसमें भी टूटे तो हम उसके बाद ही पुट साइड जाएंगे। ये बात ध्यान रखना। पुट साइड कहाँ तक जाएंगे? ये डिमांड एरिया है, ये पूरी की पूरी कैंडल हमारी क्या है? डिमांड एरिया है। ठीक है, मैं आपके सामने लगा देता हूँ। ये पूरी की पूरी क्या है हमारी कैंडल? डिमांड एरिया है भाई। इस कैंडल के बीच तक का हमारा टारगेट रहेगा। इस कैंडल के बीच में अगर आपको डिजिटल या इसके हाइपर पॉजिटिव कैंडल मिल जाए तो हमें वो ट्रेड जो हमने ले रखा था पुट साइड वो एग्जिट करेंगे, प्रॉफिट बुक करेंगे। दूसरा ट्रेड हम कॉल साइड लेंगे। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा भाई निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी का। मिड कैप में भी बताया जाएगा भाई, टेंशन नहीं लेने का बिल्कुल भी। ठीक है, हाँ, पीसीआर डाटा चेक करेंगे भाई हम मंडे में। अब बैंक निफ्टी का कर सकते हैं, ये बात है भाई। बैंक निफ्टी का चेक करके बताते हैं अभी आपको हम। ऑप्शन चैन में जाते हैं। ऑप्शन चैन में जाने के बाद एनएससी की ऑप्शन चैन ओपन करेंगे और देखेंगे कि भाई बैंक निफ्टी का पीसीआर क्या बता रहा है। निफ्टी का तो भाई चेंज होगा, ठीक है, निफ्टी का तो सुबह चेंज होगा, 9 बजे नया बनेगा, देखते हैं। ये देखो भाई, 19 यानी 17 लाख लोग हैं बैंक निफ्टी को ऊपर लेके जाने वाले, 20 लाख लोग बैंक निफ्टी को नीचे लेके जाने वाले। और अब देखते हैं स्ट्राइक प्राइस का क्या मैटर है। हाँ, अगर 44,300 पर गैप अप लगे तो भाई आंख मीच कर पुट साइड जाना। ठीक है, क्यों जाना? क्योंकि 1,17,000 लोग हैं निफ्टी को, बैंक निफ्टी को नीचे लेके जाने वाले, मुकाबले पे 76,000 कुल। ठीक है, अगर लग जाए बड़ा गैप अप 44,000 तक का चला जाए, ठीक है, 44,000 पर लग गया बड़ा गैप अप, तो भाई 19,000 1.5 लाख लोग हैं बैंक निफ्टी को ऊपर लेके जाने वाले, मुकाबले पे हैं कुल 86,000। तो यानी आंख मीच कर ट्रेड करना अगर ऐसा हुआ। उसके बाद फिर निफ्टी का भी चेक कर लेते हैं एक बार। मिड कैप की जिस दिन आपको समझाया जाएगा, मिड कैप का भी आपको समझा दिया जाएगा ऑप्शन चेन। अब देखो भाई फिर निफ्टी में क्या है, अगर आपको मिले, ये देख लो, अगर आपको मिले डबल, कहीं कॉल राइटर है ना, डबल देख लो कि कॉल राइटर कहाँ है, ये है 39,000, 19,800 की स्ट्राइक प्राइस पर 39,000 लोग हैं फिर निफ्टी को नीचे लेके जाने वाले। गैप अप लग गया तो आंख मीच का ट्रेड करना भाई, पुट साइड जाना, आप 19,800 की पुट साइड लेना। और अगर मिल जाए आपको 19,600 की, 19,600 पर गैप डाउन लग जाए फिर निफ्टी का, तो भाई आंख मीच कर कॉल साइड जाना। ठीक है, क्यों? क्योंकि 40,000 लोग हैं फिर निफ्टी को ऊपर लेके जाने वाले, मुकाबले पे हैं 20 लाख, यानी कि डबल हैं। ठीक है, लेकिन आपको पुट साइड अच्छा ट्रेड मिल सकता है अगर 19,800 पर फिर निफ्टी ओपन होती है, फिर निफ्टी की बात कर रहा हूँ, तो अच्छा ट्रेड मिल जाएगा पुट साइड। ठीक है, तो उम्मीद है भाई वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो समझ में ना आए तो दोबारा देख कर समझ लेना, और वीडियो को लाइक किया करो भाई ज़रूर। और एक मेरा मसला है, अगर किसी को ट्रेडिंग व्यू बिल्कुल ए से लेकर जेड तक चलाना आता हो तो भाई यो मेरे पे कलर चेंज नहीं हो रहा है, ये देखो ऐसा बन जाता है यो,
तो अगर किसी भाई को पता हो तो वो कमेंट करके मुझे बता सकता है। जय हिंद, जय भारत।